HTML5 में आज फॉन्ट्स के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे वर्फ के बारे में। तो वर्फ क्या है पहले ये देख लेते हैं। वर्फ है वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है वेब ओपन फॉर्मेट। इसका जो उत्पत्ति हुई थी या इसे जो बनाया था वो कहलाता तो खैर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम है W3C, लेकिन इसको जो बेसिक एंटिटीज थे, बेसिक प्लेयर्स थे उसके पीछे, वो थे मोजिला ओपेरा और माइक्रोसॉफ्ट। इन्होंने अपनी सबमिशन किया अपने वर्फ का और उनको मिला के जैसे अप्रैल 2010 में, और W3C ने इसको फाइनल एक वर्किंग ड्राफ्ट बनाया और रिलीज किया इसमें 13 दिसंबर 2012 में। अब ये जो है इसका मेन ध्येय क्या था, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसको आप नेटवर्क पे देखिए। द गोल इज टू सपोर्ट फॉन्ट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट ओवर अ नेटवर्क विद अ बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स। यानी कि आप फॉन्ट को सर्वर तक, क्लाइंट से सर्वर तक नेटवर्क में, जहां पर बैंडविड्थ की कंस्ट्रेंट है, जहां पर नेटवर्क की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वहां पर आप इसे भेज सकें। तो वर्फ फॉन्ट बेसिकली ये जो फॉन्ट है या वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट है वो ये है। तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे HTML5 में। और वैसे तो हम 4 फॉन्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है हमारा वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट, जो हम वर्फ की बात कर रहे हैं। फिर एम्बेडेड ओपन टाइप, ये एम्बेडेड ओपन टाइप ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आया था। फिर उसके बाद आया ओपन टाइप फॉर्मेट, जो यहां पर आप देख रहे हैं, ओपन टाइप फॉर्मेट, OTF फॉर्मेट। फिर TTF यानी कि टू टाइप फॉर्मेट। तो हमारे पास कौन कौन से हो गए? एक आपके पास हो गया WOFF, यहां पर आप फोल्डर्स को देखते रहिए, इनमें से एक ना एक है ये। वर्फ हो गया। फिर EOT, ये सारे के सारे आए थे किसी न किसी वेब को में प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लेकिन अब जो फाइनल है वो वर्फ है, इसलिए हम आज बात करेंगे वर्फ की। OTF ओपन टाइप फॉर्मेट, एम्बेडेड ओपन टाइप हो गया। अब यहां पर ट्रू टाइप फॉर्मेट, तो ये TTF। इन चारों फॉर्मेट के बारे में हमने यहां पर फोटोज बनाए हुए हैं, लेकिन हम वर्फ को बेसिकली डील करेंगे। तो मैं इस HTML को चलाता हूं। वो HTML फाइल कुछ इस तरीके की है। हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है, इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है। कैसे अचीव करते हैं देखिएगा, हमारे पास 2 स्टाइल शीट्स हैं। अलग अलग तरीके से मैं आपको उसको बताऊंगा कैसे हम अचीव करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट खोलूं। डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, केवल स्मॉल कंटेंट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फॉन्ट्स की। फॉन्ट को हम स्टाइल शीट से लेंगे। अगर इस वेब पेज को देखें आप, तो इसमें कोई भी ज्यादा चीजें हमने नहीं की है। बस यहां पर हमने एक पैराग्राफ P, ये P जिसमें नॉर्मल है, यहां इटैलिक है, यहां बोल्ड है, यहां पर बोल्ड इटैलिक है, और सब क्लासेस दी हैं। तो इसीलिए अपने क्लास के हिसाब से हो गया। लेकिन ये क्लास के हिसाब से हुआ कैसे? क्योंकि क्लास है तो यहां पर आपको स्टाइल शीट में जाना पड़ेगा। और स्टाइल शीट पे जाएंगे तो देखिए स्टाइल शीट पे क्या दिया हुआ है। पहली स्टाइल शीट लेते हैं। 2 तरीके हैं इससे। पहली स्टाइल शीट में गए आप, जैसे आप स्टाइल शीट पे गए, ध्यान दीजिएगा फॉन्ट फेस, ये नई चीज है आपके HTML5 में। फिर फॉन्ट फैमिली, ये आप नाम है, एक लोकल वेरिएबल है, नाम अपना दे सकते हैं आप यहाँ पे। और सोर्स क्या है? सोर्स इसका है, या यहां से ले लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ फोल्डर बनाया हुआ है ना, यहाँ पर फोल्डर बनाया हुआ है, इसलिए एक लेवल पे जाके पीछे हम ले रहे हैं, इसके फोल्डर से ले रहे हैं। तो इस फोल्डर से ये ले लेंगे। अगर आपका वर्फ है तो वर्फ मिल जाएगा, TTF है तो TTF, OTF है तो OTF। तो यहां पर जो चीज मिल जाएगी, क्योंकि वर्फ इससे मिल ही जाएगा, यहां पर हमने दिया हुआ है, तो यहां पर ये शो कर देगा। बॉडी का हमने यहां पर जो स्टाइल शीट रूल्स हैं, यहां पर इस माय फॉन्ट को दिया है। वैसे हम यहां क्या क्या करते हैं, एरियल या टाइम्स रोमन, सॉन्स सेरिफ, ये सब देते थे। यहां पर हमने इसका नाम दिया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जब हम आए तो हमने इन क्लासेस को, नॉर्मल क्लास में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बोल्ड क्लास में हमने बोल्ड कर दिया, इटैलिक में ये कर दिया इटैलिक, और यहां पर बोल्ड इटैलिक में बोल्ड इटैलिक कर दिया। यहां भी कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया है। जो क्लासेस हैं, उस जो हमने अपने वेब पेज में जो क्लासेस बनाई हैं उसको यहां से रिलेट भी तो करना है, इसलिए हमने यहां पर दिया है। तो ये चीजें हो गई हमारी माय फॉन्ट की। अब अगर मान लीजिए कि वर्फ नहीं है या TTF नहीं है, तब क्या करेंगे? मान लीजिए एक एग्जांपल में ले रहा हूं, वर्फ नहीं है, तब क्या करेंगे आप? तब कौन सा फॉन्ट शो करेंगे आप? उसके लिए हम एक स्टाइल शीट 2 ले रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो हमने ये लिया हुआ है, 4 फोल्डर बनाए हुए हैं इसमें। EOT का अलग, जिसमें 4 है, चाहे आपका नॉर्मल हो, बोल्ड इटैलिक हो, सभी में ये चारों दिए हुए हैं। मतलब एक ही फॉन्ट है, लेकिन वो अलग अलग उसकी
स्ट्रक्चर्स हैं, अलग अलग उसके फॉर्मेशंस हैं। तो इसी चारों को अब हम स्टाइल शीट 2 में ओपन करते हैं। स्टाइल शीट 2 में देखिए हमने क्या किया कि सबके लिए अलग अलग बना दिया। अगर ये फॉन्ट फैमिली अगर नॉर्मल है तो माय फॉन्ट पे जाइए, फॉन्ट फैमिली अगर फॉन्ट वेट बोल्ड है तो इस पे जाइए, तो यहां से ढूंढेंगे आप। अगर इटैलिक है तो यहां से ढूंढिए, बोल्ड इटैलिक है तो यहां से ढूंढिए, और फिर बाद में यहां पर माय फॉन्ट जैसे पिछले बार दिया था, यहां माय फॉन्ट दे दिया, अपने हिसाब से वो चूज कर लेगा, और जैसे ही चूज करेगा यहां पर अपना शो कर देगा। तो अगर मैं रन करूं इसे, क्योंकि अभी मैंने इसको इस डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं और सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूं। आप ध्यान दीजिएगा ये कैसे रन हुआ है, नॉर्मल, इटैलिक, बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं और मैं अब यहां पर स्टाइल शीट 1 को स्टाइल शीट 2 दे रहा हूं, जहां पर हमने चारों को सिलेक्ट किया है, चारों को लिया। यहां पर तो केवल हमने एक ही को लिया था, यानी कि वॉफ को। यहां पर हम 2 कर देता हूं। अब इसे सेव करके फिर से मैं इसे रन कराऊंगा। आप देखिए कोई भी फेरबदल नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है, सिंपल वही चीज आ गई। बस यहां पर जो तरीका है फॉन्ट का वो और थोड़ा सा आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है, थोड़ा एलॉबरेट कर दिया है कि बाई चांस अगर कोई फॉन्ट ना मिल पाए तो फॉन्ट आपको मिल जाए। अब सवाल ये भी आता है अंत में कि ये फॉन्ट्स मिलेंगे कहां पर ये वॉफ आएंगे, कहां पर चीज आएंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फॉन्ट कन्वर्टर्स भी हैं, बहुत सारे फॉन्ट कन्वर्टर वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक fontsquirrel.com है। अब इस पर जाइएगा, आपको ढेर सारे इसमें फॉन्ट्स मिलेंगे और डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स हैं। यहाँ पर देखिए, चाहे आप ग्राफिक साइट का लेना चाह रहे हैं, देखिए क्लासिफिकेशंस भी इसके, नए जो फॉन्ट्स हैं वो भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और चूंकि ये 100% फ्री फॉर कमर्शियल यूज है, इसलिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। ये था फॉन्ट इन HTML, हाउ टू हैंडल फॉन्ट इन HTML।